Hello everyone, today in this video we are covering our seventh poem, that is The Trees by Adrian Rich. So in this video हम कवर करने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी एंड पोएटिक डिवाइसेस और सेंट्रल थीम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक पोट्री का. सो फटाफट से इसको शुरू करते हैं. ये पोएम जो है थोड़ी लेंदी है तो हम सीधा कवर करेंगे एक्सप्लेनेशन से. सो यहाँ पे स्टैंजा 1 जो है, that is the trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide. तो यहाँ पर जो है पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि जो ट्रीज हैं वो जो इन घरों के अंदर रखे गए थे, यानी कि एज डेकोरेटिव प्लांट्स वो रखे गए थे, वो जो है बाहर फॉरेस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर गए हैं. यानी कि ह्यूमंस के कंट्रोल से नेचर जो है फ्री होना चाहता है. जो एंड नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं, जो ट्रीज हैं, जो पोएट है वो कहते हैं कि जो ट्रीज हैं आपके, जो फॉरेस्ट हैं वो सब पूरे एम्प्टी हो चुके हैं, सारे ट्रीज काट दिए गए हैं और उनको क्या करा गया है, यू नो एज अ डेकोरेटिव आइटम घर में रखना शुरू कर दिया गया. और जो फॉरेस्ट है उनको क्लीन करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब कोई भी बर्ड्स के लिए कोई प्लेस नहीं बची है रेस्ट करने के लिए, रहने के लिए. इंसेक्ट्स के लिए कोई प्लेस नहीं बची है शेल्टर के लिए. किस वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से. तो यहाँ पे पोएट पोएम में डिफॉरेस्टेशन के का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात कर रहे हैं. No sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि बिना ट्रीज के कोई भी शैडो नहीं होती, यानी कि सन जो है कोई शैडो कास्ट नहीं कर सकता जब तक ट्रीज ना हो. देन वो कहते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो ट्रीज के बिना बहुत ही ज्यादा खाली है, और डे और नाइट यानी कि पूरे टाइम तक जब से वो खाली है, वो क्या है, कोई भी वहाँ पे एक भी ट्री नहीं है. बहुत ही लंबे टाइम से वो डे एंड नाइट यानी कि बहुत ही लंबे टाइम से वो खाली हैं. और अब नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग तक, सुबह तक ट्रीज जो है वो वापस आ जाएंगे, फॉरेस्ट जो है वो दोबारा से जिंदा हो जाएंगी. यानी कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिस्टोरेशन ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं. यानी कि दोबारा नेचर अपने आप को रिस्टोर कर रहा है, दोबारा से फॉरेस्ट जो है ट्रीज से भर जाएंगे. देन नेक्स्ट स्टैंजा में ऑल द नाइट्स ऑल नाइट्स द रूट्स वॉक, यानी कि पूरी रात जो है थ्रू आउट द नाइट जो ट्रीज की जो रूट्स हैं वो शांति से एकदम साइलेंटली काम करती रहती हैं. यानी कि जो है पेड़ को ग्रो करने में वो हेल्प करती है. इन द वेरांडा फ्लोर द लीव्स strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof. यानी कि जो ये क्रैक्स हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमंस को बताते हैं कि वो कैसे ट्रीज को आर्टिफिशियल प्लेसेस में उसको शो कर रहे हैं. जो द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, जो लीव्स हैं वो क्या कर रही है, ग्लास विंडो की तरफ अपने आप को पुश कर रही है. यानी कि फ्रीडम वो चाहती है. वो ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, उन ट्रीज को ट्रैप करके रख रहे हैं आर्टिफिशियल प्लेसेस पे, लेकिन जो लीव्स जो है वो ग्लास की तरफ अपने आप को पुश कर रही है क्योंकि वो फ्रीडम चाहती है. और जो स्मॉल ब्रांचेस है वो टेंस है, टायर्ड है, अपने एस्केप करने के एफर्ट्स को करते करते वो थक चुकी है. एफर्ट्स लगाते लगाते किस लिए, एस्केप करने के लिए. Then the branches which have been confined for long move awkwardly under the roof. और जो branches जो है बहुत टाइम से ट्रैप्ड हैं वो क्या कर रही हैं, awkwardly रूफ के अंडर ही मूव कर रही है. यानी कि उनको ट्रैप कर दिया गया है, ट्रीज को फॉरेस्ट से हटा के आर्टिफिशियल प्लेसेस पे रख दिया गया है. Likely, like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinical doors. यानी कि जो ट्रीज हैं वो कंपेयर किए गए हैं पेशेंट्स के, जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबे इलनेस के बाद, बीमारी के बाद हॉस्पिटल से जा रहे हैं. और ट्रीज जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको
इलनेस की वजह से, इलनेस यानी कि बहुत टाइम तक उनको ट्रैप करके रखा गया है, इस वजह से वो क्या है, वीक हो चुके हैं, थक चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लोली मूव कर रहे हैं। और दिस कंटिन्यूज द हॉस्पिटल इमेजरी emphasizing their fragile state after confinement to the, तो यहाँ पर शो करा गया है कि कैसे ट्रीज जब फाइनली फ्री हो रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ दोबारा जा रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है फ्रेजाइल स्टेट में है। क्यों? क्योंकि वो एफर्ट्स लगाते लगाते थक गए हैं एस्केप होने के लिए। देन इज स्टैंजा 3 दैट इज आई सिट इनसाइड डोर्स, I sit inside doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. यानी कि स्टैंजा 3 में जो पोएट है वो बैठा हुआ है घर के अंदर एंड ऑब्जर्व कर रहा है ट्रीज की मूवमेंट को, और एक थॉटफुल वो लेटर लिख रहा है कि पॉसिबली जो सोसाइटी है और नेचर है उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए एक ऐसा लेटर वो लिख रहे हैं जो क्या रिफ्लेक्ट करती है, सोसाइटी को और नेचर को रिफ्लेक्ट करती है। देन नेक्स्ट लाइन में वो जो है क्लियरली ये इस चीज के मेंशन नहीं कर रही, इस चीज के बारे में नहीं बता रही है कि ट्रीज जो है वो क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, लीव कर रहे हैं, जो क्या दिखाता है इन डिफरेंस टू नेचर्स सफरिंग, यानी कि ह्यूमन किस तरीके से नेचर को सफर करवा रहे हैं, जस्ट सो सेल्फिशनेस शो कर रहे हैं, और उस चीज से उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। देन वो रात के बारे में बात करती है कि रात जो है, नाइट जो है वो कितनी ज्यादा काम है, कितनी ब्यूटीफुल है, और मून जो है वो क्या है, होल मून है जो कि ब्राइटली बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, फुल मून उस रात में। और जो स्काई है वो बताती है कि स्काई जो है वो फ्री है, ओपन है, किसकी तरह, एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिखा गया है कि कैसे स्काई जो है वो फ्री है और ओपन है, लेकिन जो ट्रीज हैं वो क्या है, ट्रैप्ड है, अनलाइक द कन्फाइड ट्रीज अर्लियर। देन इज द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। तो यहाँ पे वो बताती है कि जो नॉर्मल जो नेचुरल स्मेल है वो ट्रीज की, जब वो मूव कर रहे हैं वो एयर को फिल कर रही है, एंड जो नेचर है वो ऐसा लग रहा है कि क्या कर रहा है, ह्यूमंस को वापस बुला रहा है। तो स्टैंजा 4 क्या कहता है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds rush to them, the moon is broken like a mirror, its pieces flashes now in the crowd of the tallest oak. So stanza 4 में क्या कहते हैं पोएट, द पोएट जो हियर्स सॉफ्ट वॉइसेस, यानी कि वो कहते हैं कि उनको क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट वॉइसेस यानी कि विस्पर्स सुनाई दे रहे हैं, जो कि पॉसिबली उनकी थॉट्स को सिंबलाइज कर रहे हैं, यानी कि और या फिर नेचर के मैसेज को, यानी कि जो नेचर कहना चाहता है या उनके थॉट्स कह रहे हैं उस चीज को ये विस्पर सिंबलाइज करते हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि वो कहते हैं कि बाय मॉर्निंग यानी सुबह होने तक ये सारे विस्पर्स जो है डिसअपेयर हो जाएंगी, सारी वॉइसेस डिसअपेयर हो जाएंगी, जब नेचर जो है दोबारा से अपना स्पेस रिक्लेम कर लेगा, यानी कि ट्रीज जो है अपनी पोजीशन पे दोबारा से जब पहुंच जाएंगे। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, तो जो ग्लास विंडोज है वो टूट रही है, क्यों? क्योंकि जो ट्रीज है वो एस्केप करना चाहते हैं, जो कि क्या दिखाता है, ब्रेकिंग बैरियर्स को दिखाता है, यानी कि ट्रीज क्या है, वापस अपनी जगह जाना चाहते हैं। जो ट्रीज है वो मूव फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, यानी कि स्टम्बलिंग का मतलब क्या होता है, जब आप चलते चलते आप स्टम्बल कर जाते हो, वैसे नॉट गिरना, बट स्टम्बलिंग मीन्स गिरते गिरते बचना, है ना, जैसे पैर वैर मुड़ जाता है या टकरा जाते हो किसी चीज से, दैट इज स्टम्बलिंग। तो जो ट्रीज हैं वो ऑकवर्डली मूव कर रहे हैं लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ, यानी कि उन्हें वो टायर्ड हो चुके हैं एफर्ट से, लेकिन तब भी उन्हें अपनी
जगह वापस जाना है, फॉरेस्ट में वापस जाना है, तो वो भले ही टायर्ड हैं, ऑकवर्डली मूव कर रहे हैं, लेकिन वो डिटर्मिनेशन के साथ मूव कर रहे हैं और वो फाइनली जो है फ्रीडम पा लेते हैं, यानी कि वो फाइनली एस्केप कर जाते हैं रात को। कब? इन द अंडर द कवर ऑफ नाइट, यानी कि रात में। जो नेचर है वो ट्रीज को दोबारा से वेलकम करता है अपने पास। कैसे? विंड्स के थ्रू। कैसे वेलकम करता है? विंड्स के थ्रू, यानी कि हवाएं चलती हैं, विच फील्स लाइक कि जो नेचर है वो दोबारा से विंड के थ्रू ट्रीज को वेलकम कर रहा है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और मून जो है वो जो है शैटर्ड लगता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता हुआ, किसकी तरह? ब्रोकन ग्लास की तरह। Then is its pieces flash now in the crown of the tallest oak, यानी कि मूनलाइट शाइन्स थ्रू द ब्रांचेस। अब जब ट्रीज अपनी जगह पहुंच चुके हैं, वहां से मूनलाइट जो है शाइन कर रही है, जो क्या शो करता है? हार्मनी शो करता है बिटवीन फ्रीडम एंड नेचर। तो ट्रीज जो हैं वो फाइनली एस्केप कर चुके हैं और अपनी जगह वापस जा चुके हैं। तो इसकी सेंट्रल थीम देख लेते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ द ट्रीज is the struggle of nature to break free from the human control. The poem highlights how humans have confined nature and separated it from its natural environment. यानी कि ये शो करता है, सेंट्रल थीम ये बताती है कि कैसे नेचर जो है ह्यूमंस के कंट्रोल से फ्री होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और पोएम ये दिखाती है कि कैसे ह्यूमंस जो है नेचर को ट्रैप करके रख लेते हैं, उसे उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से दूर कर लेते हैं, जो कि कहाँ दिखाई देता है हमें? जब उन्होंने ट्रीज को आर्टिफिशियल प्लेसेस पे रखा हुआ है rather देन फॉरेस्ट, जो कि उनकी नेचुरल जगह है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। थ्रू द इमेज ऑफ ट्रीज एस्केपिंग इन द फॉरेस्ट, तो जब वो ट्रीज जो है फॉरेस्ट के लिए एस्केप कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह छोड़ के वापस से फॉरेस्ट में जा रहे हैं, तो पोएट ही कन्वे करना चाहते हैं कि जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, फ्रीडम है, और जो बैलेंस को रिस्टोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नेचर और ह्यूमन के बीच में। तो ये क्या है? इसकी सेंट्रल थीम है। देन पोएटिक डिवाइसेस, तो पर्सोनिफिकेशन कहाँ शो कर रहा है? जब हमने ट्री को क्या कहा है कि ट्री मूव कर रहे हैं, विंड जो है विस्पर कर रही है, ट्रीज स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? देन इमेजिनरी फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, अब फॉरेस्ट एम्प्टी है, ये चीज आप इमेजिन कर सकते हैं। देन इज ग्लासेस ब्रेकिंग, ये भी आप इमेजिन कर सकते हैं। मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, ये भी आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इमेजरी होता है कुछ ऐसे वर्ड जो कि आपको विजुअलाइज करने में हेल्प करे। देन इज मेटाफर, तो मेटाफर क्या है? ट्रीज को नेचर से बताया गया है। ग्लास डोर जो है वो क्या सिंबलाइज करती है? ह्यूमन मेड रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि ह्यूमन मेड रेस्ट्रिक्शंस जो ट्रीज को ट्रैप करके रखा है। देन इज सिमिली, जो कि मून को क्या दिखाया है? मिरर की तरह, लाइक यूज करके उसको कंपेयर किया गया है कि वो मिरर की तरह क्या है? ब्रोकन है। देन इज एंजायरमेंट, यानी कि यहाँ पे लाइन जो है बिना पंचुएशन के नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है। फिर फॉरेस्ट को जो है सिंबलाइज करा गया है नेचुरल वर्ल्ड के लिए, और जो ब्रेकिंग ग्लास है वो क्या सिंबलाइज करता है? नेचर का रिवोल्ट, यानी नेचर की लड़ाई किसके अगेंस्ट? कन्फाइनमेंट के, यानी कि उनको ट्रैप नहीं करके रखना है, उनको फ्रीडम चाहिए, उनको नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए अपना। और इसकी जो टोन है वो क्या है? सीरियस है, अर्जेंट है और होपफुल है। तो फटाफट से इसकी समरी कवर करते हैं। द ट्रीज डिस्क्राइब trees that have been kept inside house breaking free and moving back to forest। तो यहाँ पर जो है, जो पोयम है द ट्रीज वो दिखाती है कि जो ट्रीज हैं वो जिनको घर में रखा गया है वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को फ्री कर रहे हैं और वापस से फॉरेस्ट में जा रहे हैं। और फॉरेस्ट जो है वो जो एम्प्टी हो गया था, खाली हो गया था, वो क्या है? दोबारा से अलाइव हो रहा है, जिंदा हो रहा है, और नेचर जो है अपने स्पेस को दोबारा से रिक्लेम कर रहा है। Through powerful images and personification, the poet shows nature's struggle against human interference। तो poet जो है नेचर का स्ट्रगल दिखाते हैं, किसके अगेंस्ट? ह्यूमन के इंटरफेरेंस के अगेंस्ट, यानी कि ह्यूमंस ने जो डिस्ट्रॉय किया है उसको वापस रिक्लेम करने के लिए नेचर ने जो एफर्ट्स लगाए हैं, जो स्ट्रगल किया है, वो पोएट इस पोएम के थ्रू बताता है।
The poem gives a strong message about protecting the environment and allowing nature to live freely in its rightful place. जो पोयम है वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है क्या प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और नेचर को अलाउ करती है अपनी सही जगह पर रहने के लिए. सो द पोएम एंड्स हियर. और ये पोएम का बेसिक जो है मीनिंग यही था, ये इसीलिए आपको लिखी गई है ये बताने के लिए आपको जो है नेचर के साथ बॉन्ड बना के रखना चाहिए ह्यूमंस को, एंड उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, नेचर को किसी भी तरह से उनको इंटरप्ट नहीं करना है उनकी नेचुरल इन्वायरमेंट में. ठीक है, सो खत्म करते हैं इस वीडियो को. ये पोएम जो है एक इम्पॉर्टेंट आपको लेसन देती है, सेंट्रल थीम नॉट सिर्फ इस पोएम की, आपको हर पोएम की याद करनी है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.